कहानी की शुरुआत होती है बॉन्ग सक से, जिसके पिता एक कोरियन और मां एक इंडियन थी। लंदन में दिया के डैड अजित सिंह एक बड़े बिजनेसमैन थे। दिया उनकी इकलौती बेटी थी और उसकी मोम सुप्रिया की पहले ही मौत हो गई थी। दिया सॉन्ग नाम के एक लड़के से शादी करती है। ये एक लव मैरिज थी, लेकिन सॉन्ग दिया से उसके पैसों के लिए शादी करता है। दिया का एक बेटा होता है बॉन्ग सक। इसके बाद दिया के डैड की मौत हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी दिया को मिलती है, जो कि सॉन्ग दिया से धोखे से अपने नाम करा लेता है। बाद में बॉन्ग सक गैम्बलिंग करना, हर दिन लोगों को महंगी पार्टियां देना, गलत धंधों में पैसे लगाकर जिससे भारी घाटा हुआ सारे पैसे गंवा देता है और वो लोग गरीब हो जाते हैं। इसके बाद दिया एक रेस्टोरेंट पर काम करने लगती है। दूसरी तरफ सॉन्ग उसकी ज्यादातर कमाई शराब में उड़ा दिया करता था। शादी के बाद दिया कभी खुश नहीं रह पाई, लेकिन बॉन्ग सक उसकी एकमात्र खुशी था। एक दिन सॉन्ग की भी मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट में। बॉन्ग सक जानता था कि उसकी मां उसके डैड की वजह से लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकी, और बाद में दिया को जब वो 47 साल की थी ब्रेन ट्यूमर की बीमारी हो जाती है। और इसका ये कारण भी था कि दिया हर वक्त बॉन्ग सक की ही फिक्र में रहती कि उसके बाद उसका क्या होगा। दिया की लाइफ में जो भी खुशियां थी वो सिर्फ बॉन्ग सक की वजह से थी। बॉन्ग सक को फिजिक्स, साइंस इन सब में बचपन से इंटरेस्ट था, और जो प्यार उसे डैड से न मिला उसे वो मिलता है प्रोफेसर राजीव चंद्रशेखर से। एक दिन जब बॉन्ग सक अपने डैड को मां के साथ झगड़ते देख रहा था, वो डरकर एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। वो दुखी था। तब राजीव उसे देखता है और उसे टॉफी देता है। तब वो पहली बार मिले थे। धीरे धीरे दोनों में अच्छी बनने लगती है। बाद में बॉन्ग सक को पता चलता है कि राजीव उसकी मोम के साथ ही एक ही कॉलेज में पढ़े हैं और साथ में एक स्कूल में भी थे। धीरे धीरे राजीव की वजह से बॉन्ग सक का भी फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ गया था। फिर एक दिन बॉन्ग सक को पता चलता है कि प्रोफेसर राजीव टाइम ट्रैवल पर काम कर रहे हैं। बॉन्ग सक भी उनका साथ दे रहा था। जब बॉन्ग सक 20 साल का था तभी उसकी मां दिया ब्रेन ट्यूमर से मर जाती है। तब बॉन्ग सक को ये भी पता चलता है कि राजीव दिया को पसंद करता था। बॉन्ग सक सोचता है कि अगर उसकी मां सॉन्ग से शादी न करके राजीव से शादी करती तो कभी दुखी नहीं रहती, हमेशा खुश रहती, और ना ही उन्हें ब्रेन ट्यूमर होता और वो एक लॉन्ग लाइफ जीती। तब उसे टाइम ट्रैवल के रूप में एक होप मिलती है और वो अपनी मां की किस्मत को बदलने के लक्ष्य से राजीव के टाइम मशीन प्रोजेक्ट में उसके साथ काम करने लगा। 5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार टाइम मशीन बनके तैयार हो जाती है और अब बॉन्ग सक को उसकी मां की फेट चेंज करने का तरीका मिल गया था। इसके साथ एपिसोड 1 समाप्त होता है।